गुरु प्यारी सात संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, सतगुरु करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को भटके रे। डोरी अपने जीवन की सौंप कर तो देख सतगुरु के हाथ, तेरी हो जाएगी हर मुश्किल आसान। सात संगत जी, आज एक और नई और प्यारी सी साखी लेकर दासे उपस्थित है। उम्मीद करती हूँ कि आप जी को ये साखी बहुत ही पसंद आएगी। सात संगत जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करके बताएं कि साखी कैसी लगी। तो आइए समय न गवाते हुए साखी सुनते हैं। गुरु प्यारी सात संगत जी, एक महात्मा जी अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहते थे। वो महात्मा जन्मजात ही अंधे थे। महात्मा जी के साधारण दिनचर्या में दो काम जरूर किए जाते थे। पहला काम था कि वो रोज अपने शिष्यों और जनता को धार्मिक प्रवचन देते और दूसरा वो रोज शाम के समय पहाड़ी पर अकेले घूमने जाया करते। जब भी महात्मा जी पहाड़ी पर अकेले घूमने जाते तो उनके अनेकों शिष्यों में से एक शिष्य इस बात से बहुत ही विचलित हो जाता। जब तक महात्मा जी लौट कर नहीं आ जाते तब तक वो शिष्य परेशान ही रहता। एक दिन उसने अपने गुरुजी से कहा कि आप रोज अकेले ही पहाड़ियों पर घूमने जाते हैं, जिनके दोनों तरफ गहरी खाई है, पानी भी बहता है, फिसलन भी होती है, क्या आपको गिर जाने का डर नहीं लगता? महात्मा जी ने अपने इस शिष्य के सवाल का जवाब उस समय नहीं दिया। अगले दिन जब वो शाम में पहाड़ियों पर घूमने जाने के लिए चलने लगी तब उन्होंने अपने उस जिज्ञासु शिष्य को बुलाया और अपने साथ चलने के लिए कहा। महात्मा जी ने अपने शिष्य से कहा, तुम मेरे साथ ही पहाड़ी पर चढ़ते रहना और जब कोई गहरी खाई आए तब मुझे बता देना। दोनों पहाड़ी पर गए और चलते चलते जब वो आगे बढ़ रहे थे तो गहरी खाई आई। गहरी खाई आने पर शिष्य ने जब महात्मा जी को बताया कि सामने खाई आ गई है तो गुरुजी ने कहा कि तुम मुझे उस खाई में जोर से धक्का दे दो। शिष्य बहुत ही विचलित हुआ और बोला कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। महात्मा जी ने कहा, तुम्हारे इस तरह अवज्ञा करने के कारण तुम्हारे पुण्य खत्म हो जाएंगे। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि गुरु की आज्ञा ना मानने से जीवन में किया गया सारा पुण्य खत्म हो जाते हैं। गुरु की आज्ञा ही सर्वोपरि है और गुरु की आज्ञा नहीं मानोगे तो तुम्हारे सारे पुण्य खत्म हो जाएंगे और नरक में जाना पड़ेगा। शिष्य ने कहा कि चाहे मुझे कितने ही घनघोर नरक में जाना पड़े लेकिन आप मेरे पूज्य हैं, मैं आपको खाई में धक्का नहीं दूंगा और जब आप मेरे साथ हैं तो मुझे किसी भी नरक में जाने का भय नहीं है। यही मेरा निश्चय है। इस पर गुरुजी बहुत ही प्रसन्न हुए और कहा कि जब सब कुछ जानते हुए तुम मुझे खाई में धकेल नहीं सकते हो तो उसी तरह मेरा परमात्मा भी मुझे खाई में गिरने नहीं देता है। जब मैं अकेले यहाँ घूमने आता हूँ तो मेरा ईश्वर भी हर कदम मेरी रक्षा स्वयं करता है। परमात्मा पर अगर पूर्ण आस्था और विश्वास रखो तो वो आपकी रक्षा जरूर करता है और मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास है कि वो मुझे खाई में कभी गिरने नहीं देगा। इसलिए मैं पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे निडर मन से रोज शाम को पहाड़ियों पर घूमता हूँ।
क्योंकि मैंने अपनी जीवन की डोर तो अपने प्रभु के हाथ में सौंप दी है, और जब जीवन की डोर ही प्रभु के हाथ में सौंप दी है तो मुझे हर कठिनाई भी बहुत ही आसान लगती है। इसीलिए जीवन में दुख हो या सुख हो, मन को उदास क्यों करना, जब जीवन की डोर ही हमने अपने परमात्मा के हाथ में सौंप दी है। गुरु प्यारी साध संगत जी, कहने का भाव है कि यही वो समर्पण है जो हम अपने आप को अपने परमात्मा के समक्ष कर देते हैं। जिस प्रकार महात्मा जी ने अपने आप को अपने परमात्मा के समक्ष कर दिया, और परमात्मा भी हर कदम हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। हमें वो भले ही ना दिखाई देते हों, लेकिन वो हर समय हमें देखते हैं, हमारी रक्षा करके हमें मार्गदर्शित भी करते हैं। जो परमात्मा के चरणों में तन मन धन और चित्त से समर्पित हो जाते हैं, परमात्मा उसकी रक्षा का जिम्मा स्वयं उठाते हैं। गुरु प्यारी साध संगत जी, संतों महापुरुषों ने भी कहा है, सौंप दिया इस जीवन का हर भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार भी तुम्हारे हाथों में। तू हमें जैसे भी चलाए हम वैसे चलते जाएंगे, हमारी श्रद्धा तुझ पर अटूट है, हम कभी ना डगमगाएंगे। जिसको है अपने प्रभु पर विश्वास और श्रद्धा, उसका हो जाता जीवन का बेड़ा पार। जिसने सौंप दी अपने जीवन की डोर प्रभु के हाथ में, उसका हो जाता हर मुश्किल आसान। साध संगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। साध संगत जी, साखी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। साखी को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें ताकि नए नए अपडेट्स आप तक पहले पहुंच पाए। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ दासी उपस्थित होगी। गुरु प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।